गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को व्याकरण वाटिका चैप्टर नंबर 2 हिंदी वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी वर्णमाला। अब हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि वर्णमाला क्या है, मीन्स वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या इतना समझ लीजिए कि वर्णों को सही क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। अब हमारे सामने दूसरा सवाल ये उठता है कि वर्ण क्या है, मीन्स वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मीन्स जिन ध्वनियों की टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। कौन कौन से प्रकार? स्वर, व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। कहने का अर्थ है जिन ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं, अन्य किसी वर्ण की सहायता लिए बगैर, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। अ आ, इ ई, उ ओ, री, ए, ओ, आओ। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरे कौन है? दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किससे कहते हैं? अब हमारे सामने ये सवाल उठते हैं, व्यंजन तो हमें पता है कि व्यंजन, लेकिन व्यंजन कहते किसे हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का अर्थ है जिन ध्वनियों को हम बगैर स्वरों की सहायता लिए नहीं बोल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये कितने व्यंजन कितने होते हैं? ये 33 होते हैं, मीन्स 33 होते हैं। चलिए हम व्यंजन जान लेते हैं कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। ठीक है, ये कितने हैं? व्यंजन हैं। और ये व्यंजन कितने हैं? 33 मीन्स 33 हैं। उसके बाद 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनके अलावा मीन्स ये 33 व्यंजन के अलावा 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन भी हैं। कौन है? श, त्रि, ज्ञ, श्र। तो हिंदी में स्वर और व्यंजन के अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। वो 4 संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया ही, छ, त्रि, ज्ञ, श्र। यह 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मीन्स जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़ करके बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में श कौन कौन से व्यंजन से बनता है? क और प्लस श। ठीक है, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ञ, श्र, श प्लस र। तो इस तरीके से इन व्यंजनों को जोड़ करके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। चलिए अब हमने तो ये व्यंजनों की जानकारी ले ली। उसके अलावा हमारे अनुस्वार भी होते हैं। अनुस्वार का क्या है? अब अनुस्वार किसे कहते हैं वो बात हम जान लेते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। मीन्स नाक के द्वारा ही अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। जैसे पतंग, ठीक है, अंक, बंदर, ये सब क्या है? अनुस्वार के उदाहरण है। तो अनुस्वार, आपने अंक पढ़ा होगा ना। अभी जब हम स्वर को देखते हैं तो स्वरों में अंक रह लिखे जाते हैं जो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द को बताते हैं। तो अंक के ऊपर जो बिंदु होती है वो बिंदु क्या है?
अनुनासिक शब्द है। ठीक है, तो अनुस्वार शब्द है। जो बिंदु है वो क्या है? अनुस्वार शब्द है। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। जैसे पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। इसके बाद का अनुनासिक होता है। अनुनासिक अंक के बाद जो चंद्र बिंदु हम लगाते हैं, ठीक है, चंद्र बिंदु, तो उसे क्या हम कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? नाक और मुंह से करते हैं। जैसे चांद, सांप। ठीक है, तो ये क्या होता है? चंद्र के आकार का होता है। उसके ऊपर डॉट्स लगा होता है, मीन्स उसके ऊपर एक बिंदु रखी रहती है। उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु से हम कहते हैं। जैसे चांद, ठीक है, दांत, सांप, मूंछ, ये सब क्या है? जो है अनुनासिक के उदाहरण हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्या आता है? विसर्ग आता है। इसके बाद विसर्ग आता है। यह शब्द के आखिर में दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। इसे बोलते समय हा जैसी ध्वनि आती है। जैसे प्रातः, नमः। जैसे प्रातः हमने कहा, नमः कहा, तो इसमें हा जैसी ध्वनि नहीं आई। ठीक है, आई या नहीं आई? जैसे अगर हम कहते हैं प्रातः, तो ये विसर्ग जो लगाते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं? उसमें हा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा आगत ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि? आगत ध्वनि। इसके अलावा हम आ ध्वनि का प्रयोग करते हैं। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। जैसे बाल, मॉल, डॉल। ठीक है, ये औ के बारे में हमें बताते हैं। तो इस तरीके से हमें हिंदी वर्णमाला के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी वर्णमाला क्या है और वर्णमाला किसे कहते हैं।